नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आइए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं आपके बेहद पसंदीदा वीकली सीरीज हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ 18 को। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज सीरीज 17 को 2 वीक पीछे दिया था, लास्ट 2 वीक बैक दिया था। और हमने वहाँ तभी आपसे कहा था कि बाजार 34-35 की पी मल्टीपल्स पे रन कर रहा है, वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच्ड हैं और ऐसे में कॉशियस नोट पे हम दे रहे हैं। बट वहाँ भी हमने जो आपको स्टॉक सजेस्ट किए, ज़बरदस्त फैंटाबुलस परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो पहला हमने जो फर्स्ट स्टॉक रेकमेंड किया था वो था गुजरात गैस। गुजरात गैस हमने आपको 313 पे दिया था और स्टॉक में हमने आपको टारगेट दिया था 400 रुपये का, 400 रुपये का। गुजरात गैस ने 412 रुपये का हाई बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि 313 से 412 अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये की रैली हुई और 30% का रिटर्न आपको गुजरात गैस में देखने को मिला विद इन अ मंथ। सेकेंड स्टॉक जो हमने पिक दिया था वो दिया था अल्काली अमाइन। अल्काली अमाइन अगर आपको ध्यान हो तो हमने 3292 पे रिकमेंड किया था और हमने उसका 4000 का टारगेट दिया था। अल्काली अमाइन ने 4140 का हाई बनाया। तो अप्रॉक्सीमेटली अल्काली अमाइन में 30% का रिटर्न आपको देखने को मिला विद इन अ मंथ। और जो हमारा थर्ड पिक था, जैसा कि हमने आपको बोला था कि प्योर टेक्निकल बेसिस पे हमने आपको रिकमेंड किया था टीवी टुडे। तो टीवी टुडे हमने आपको रिकमेंड किया था 203 में और हमने टारगेट दिया था 225 का और टीवी टुडे ने 234 का हाई बनाया था। अप्रॉक्सीमेटली 14-15% का रिटर्न आपको टीवी टुडे में देखने को मिला था। और हमने आपको डीबीएल दिलीप बिल्डकॉन रिकमेंड किया था। दिलीप बिल्डकॉन हमने आपको रिकमेंड किया था 347 में और हमने टारगेट दिया था 375-380 का और दिलीप बिल्डकॉन ने इवेंचुअली 424 रुपये का हाई बनाया। तो दिलीप बिल्डकॉन में भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25% का रिटर्न देखने को मिला। महाराष्ट्र स्कूटर और उज्जीवन फाइनेंस ये भी हमने आपको रिकमेंड किया था। महाराष्ट्र स्कूटर हमने 3000 में दिया था, टारगेट हमने दिया था महाराष्ट्र स्कूटर का 4000 का और 4000 का महाराष्ट्र स्कूटर ने टारगेट हिट किया। तो अप्रॉक्सीमेटली 20-25% का रिटर्न आपको महाराष्ट्र स्कूटर में देखने को मिला। उज्जीवन फाइनेंस हमने 32 में रिकमेंड किया और 39 का टारगेट दिया था। उज्जीवन फाइनेंस ने 42 का हाई बनाया। तो अप्रॉक्सीमेटली 30% का रिटर्न आपको उज्जीवन फाइनेंस में भी देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने 6 स्टॉक रिकमेंड किए, 6 के 6 स्टॉक्स में आपको 25 से 35% तक का रिटर्न देखने को मिला। तो ऑल एंड ऑल हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 17 वॉज फैंटाबुलस हिट। तो अब दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज सीरीज 18 को। फ्रेंड्स, हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी सीरीज 18 को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्क्लेमर देते हैं। मार्केट्स के जो वैल्यूएशंस हैं, अगर आप देखेंगे कि 36-37 के पी मल्टीपल्स पे बाजार आ चुका है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बट देन एट द सेम टाइम जब हम टेक्निकल सेटअप देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में भी बताया कि बाज़ार में एक नया वेव आ चुका है और ये पर्टिकुलर वेव में बाज़ार नए फ्लो में है और नए फ्लो में है तो बाज़ार काफ़ी टाइम तक इरेशनल हो सकता है या फिर हो सकता है कि बाज़ार आने वाले समय में मार्केट्स में अर्निंग्स में सरप्राइज़ देख रहा हो और ये जो आपके 35 36 37 के जो पी मल्टीपल्स है आगे चल के अर्निंग बढ़े और ये पी मल्टीपल्स ईज आउट हो जाए तो वापस जो है बाज़ार में अगर अर्निंग्स अच्छे आती है तो आपकी पी मल्टीपल्स नीचे की ओर स्लाइड कर सकते हैं। बट क्योंकि बाज़ार में अभी करंट लेवल्स पे फ्लो बहुत शानदार है और आप देख रहे हैं कि एफआईआईज के जो फंड्स फ्लो है वो कंटिन्यूसली मार्केट्स में इन हो रहे हैं। एवरीबडी इज़ विलिंग टू बाय बट नोबडी इज़ विलिंग टू सेल द पोजीशन। तो ऐसे में हम अभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी देखेंगे जहां पे हमें ऐसा लगता है कि आपको सेफ बेट है और कम रिस्क लेकर के ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ऐसे ही कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आए हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपना पहला स्टॉक जो कि एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है। स्टॉक है इंडो स्टार फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इंडो स्टार की बात करते हैं तो आपने देखा कि फ्राइडे के सेशन में मैंने अपने डेली एडवाइसेस में भी इसको रिकमेंड किया था। स्टॉक ने अप्रॉक्सीमेटली 19% का 20% का सर्किट अप्रॉक्सीमेटली हिट किया ही है। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है और स्टॉक में जो स्पेशल बात है कि
वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है स्टॉक का करंट लेवल्स पे भी। एक समय में ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है, अगर आप देखेंगे कंसोलिडेटिंग ईपीएस स्टॉक का, तो 27-28 रुपी का ईपीएस रहा है ईयरली बेसिस का। अगर आप क्वार्टरली ईपीएस की बात करते हैं तो 7-7.5-8 रुपी का क्वार्टरली ईपीएस रहा है। बट क्योंकि लॉकडाउन के समय में इस स्टॉक को काफ़ी ज़बरदस्त मार पड़ी थी, इसकी वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे स्लाइड किया था। अब हम देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर लास्ट क्वार्टर जो इसका परफॉर्मेंस आया था ये स्टॉक का, तो वहाँ पे ईपीएस अब पॉजिटिव हो गया है और ईपीएस 2.5 रुपी का दिखाया है। बट आने वाले समय में क्योंकि एक्टिविटी काफ़ी पिकअप हो रही है और बिजनेस अब यूजुअल फ्लो पे स्टॉक का आ चुका है, तो आने वाले समय में वापस ये स्टॉक जो अपने क्वार्टरली ईपीएस 6-7 का आपको दिखा सकते हैं। स्टॉक में अभी भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है और 4500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक का, 10 रुपये की फेस वैल्यू है और करंट प्राइस 357 पे स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है। तो करंट प्राइस पे स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं 357 पे, और आने वाले समय में नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के होराइजन में ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको 540 रुपी तक का टारगेट दिखाना चाहिए। तो 540 रुपी का टारगेट जो कि काफ़ी स्मार्ट अपसाइड है, इस अपसाइड के लिए आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं इंडोस्टार को। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा थर्ड पिक है वो है केमिकल सेगमेंट से कंपनी का नाम है सुदर्शन केमिकल। सुदर्शन केमिकल की बात करते हैं तो स्टॉक में एक अच्छा रन अप ऑलरेडी देखने को मिला है, बट अभी भी स्टॉक में काफ़ी स्टीम लेफ्ट है। यहाँ से हमें 10% तक का अपसाइड स्टॉक में आपको आने वाले विद इन अ फोर्टनाइट आपको दिखना चाहिए। स्टॉक के वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक का है 3500 करोड़ का। तो स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है और 33 के पीई मल्टीपल पे स्टॉक मिल रहा है। और कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 14% का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% का है। तो ऑल इन ऑल अच्छी कंपनी है और प्रोमोटर ग्रुप भी अच्छे हैं और टेक्निकल सेटअप स्टॉक का काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। करंट प्राइस स्टॉक का चल रहा है सुदर्शन केमिकल का 508 रुपी का, और 508 रुपी के करंट प्राइस पे स्टॉक को आपको बाई करना है। आने वाले समय में स्टॉक का टारगेट प्राइस हम देख रहे हैं 555 से 560 रुपी तक का। तो 555-560 के टारगेट के लिए बाई कीजिए सुदर्शन केमिकल। फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड पिक है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ऑटोमोबाइल्स के सारे स्टॉक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये जो कंपनी है ये ऑटोमोबाइल्स एक्सेसरीज की कंपनी है और कंपनी का नाम है JTE इंडिया। JTE इंडिया। तो JTE इंडिया की बात करते हैं तो कंपनी स्टीयरिंग सिस्टम बनाती है, प्रोपेलर शाफ्ट, एक्सेल असेंबली, ये सारे प्रोडक्ट बनाती है। और इसके जो ग्राहक है वो मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रिकल्स, फिएट, टोयोटा और मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके इंडिया के प्रोमिनेंट ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये सबको ही अपने ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट सप्लाई करता है ये कंपनी। तो कंपनी की वैल्यूएशंस और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है। 2200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक का। तो JTE स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है, 2200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 86 रुपी 50 पैसे का। तो 86 रुपी 50 पैसे पे स्टॉक का टेक्निकल सेटअप काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है। तो करंट प्राइस पे आपको ये स्टॉक बाय करना है और आने वाले समय में 106 से 107 रुपये तक का टारगेट आपको दिखाना चाहिए ये पर्टिकुलर स्टॉक। और ख़ास बात यह है कि कंपनी डेट फ्री कंपनी है और अब ओवरऑल टेक्निकल सेटअप बहुत अट्रैक्टिव है। तो स्टॉक को आप बाय कीजिए 106-107 के टारगेट प्राइस के लिए। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल सेगमेंट से हमने एक स्टॉक पिक किया है और कंपनी का नाम है एडलविज फाइनेंस लिमिटेड। तो एडलविज जैसा कि आपको पता है कि ब्रोकिंग और NBFC सेगमेंट में भी है कंपनी और फाइनेंशियल स्पेस पे मल्टीपल
ब्रोकिंग और लेंडिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है स्टॉक। तो स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था और अब काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 82 रुपी। तो 82 रुपी के करंट प्राइस पे स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। आने वाले समय में स्टॉक आपको 111 रुपी तक का टारगेट दिखाना चाहिए। तो 111 रुपी के टारगेट प्राइस के लिए बाय कीजिए एडलवीज फाइनेंस कैपिटल को। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन जो है फेजेज में जा रहा है और चीज़ें अनलॉक हो रही है। तो होटल्स जो इस एक थीम है जहाँ पे काफ़ी अच्छा, हमने पिछली बार आपको एक स्टॉक रिकमेंड किया था हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी 16 में स्टॉक था इंडियन होटल, जहाँ पे हमने आपको 96 रुपये में दिया था। स्टॉक में 124 का टारगेट दिया था और इवेंचुअली वो टारगेट हिट हुआ। तो इस बार भी हम आपको एक होटल का स्टॉक देना प्रेफर करेंगे। स्टॉक का नाम है सैलेट होटल। सैलेट होटल्स की बात करते हैं तो स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 181 रुपी और ये जो रियल एस्टेट बिजनेसेस में भी है कंपनी, होटल बिजनेसेस में भी है। स्टॉक को आप करंट प्राइस पे पिक कर सकते हैं। स्टॉक में एक टेक्निकल सेटअप में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। तो करंट प्राइस पे 181 के करंट प्राइस पे बाय कीजिए। स्टॉक स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है, 3200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक टेक्निकल सेटअप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और आने वाले समय में ये पर्टिकुलर स्टॉक मीडियम टर्म के लिए आप बाय कीजिए तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक कैन बी अ डबलर। तो करंट प्राइस चल रहा है 180 रुपी का। ये स्टॉक आपको 300 से 350 रुपये तक का टारगेट दिखा सकते हैं नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के होराइजन में। तो सैलेट होटल्स को आपको बाय करने का सलाह देंगे हम। फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट पिक है ये मोमेंटम कॉल है और स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और स्टॉक जो है ये ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट की कंपनी है। कंपनी का नाम है अशोका बिल्डकॉन। तो अशोका बिल्डकॉन को आपको बाय करना है। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 86 रुपी का। तो 86 रुपी के करंट प्राइस पे आपको अशोका बिल्डकॉन को बाय करना है और आने वाले समय में ये स्टॉक 102 रुपी तक का टारगेट दिखा सकता है। तो 102 रुपये तक के टारगेट के लिए आप बाय कीजिए अशोका बिल्डकॉन स्टॉक। हालांकि 86 रुपी पे स्टॉक 12 के पी मल्टीपल्स पे अवेलेबल है, तो ठीक ठाक काफ़ी रीजनेबली सस्ते पी मल्टीपल्स पे ही मिल रहा है। और स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी इंप्रेसिव है। 20% के रिटर्न ऑन इक्विटी, 44% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑल एंड ऑल फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी है, बट टेक्निकल सेटअप अच्छा लग रहा है तो करंट टेक्निकल सेटअप पे स्टॉक को बाय करो 86 रुपी पे। आपको आने वाले समय में 102 रुपी तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये रहे हमारे प्रेफर्ड हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ 18 के पिक्स। और फ्रेंड्स, तो हम एक बार अपने सारे पिक्स को समराइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे व्यूज़ और स्टॉक आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल्स को ढेर सारे लाइक्स दीजिए। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल का एडवांटेज पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले समय में आपको हमारे सारे इनपुट्स टाइमली मिलते रहे। और आप कृपया नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। और तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।